भगवान कहते हैं इंद्र, सर्प की और मूसक की जन्म की शत्रुता है। अहि मूसक बद देवो। एक सर्प पिटारी में बंद था वर्षों हो गए, सपेरा लेकर नहीं गया, बेचारा पड़ा हुआ था, भूख प्यास से व्यथित था। क्योंकि सर्प जो होता है वो घर बनाना नहीं जानता, बिल खोदना नहीं जानता, मार्ग बनाना नहीं जानता। हाँ, सर्प दूसरे के घर पर अधिकार जमाना जानता है। इसलिए जो दूसरे के घर पर बलपूर्वक अधिकार करते हैं उन्हें अगले जन्म में सर्प की योनि मिलती है। ये प्रमाणित है। मूसक ने बिल बनाया, सर्प ने उस पर अधिकार कर लिया, मूसक का भोजन बना लिया और बैठ गया जाकर के फण फैलाया। सर्प का यही काम है। सर्प ने आहट सुनी, मूसक जा रहा था, सर्प ने आवाज लगाई, सुनो भैया। मूसक और दूर चला गया, बोले हम क्या सुनेंगे तुम्हारी बात। बोले सुनो ना। अरे मैं पिटारी से तुम्हें कोई हानि थोड़ी पहुंचाऊंगा, पहले सुन तो लो। क्या तुम उस पंचायत में नहीं थे? बोले कौन सी? बोले जो सबसे बड़ी पंचायत हुई थी हमारे और तुम्हारे बुजुर्गों की। मूसक ने कहा कौन सी पंचायत? अरे बोले जिस पंचायत में ये निर्णय हुआ था कि अब हमारी और तुम्हारी शत्रुता समाप्त, दुश्मनी बंद, मित्रता शुरू। बोले संभव है? बोले बिल्कुल, हमारे और तुम्हारे बड़ों ने निर्णय कर लिया, अब हम तुम लड़ेंगे नहीं, हम तुम एक होकर रहेंगे। क्या रखा है लड़ाई में? मूसक ने कहा मतलब हम एक होंगे तो लाभ क्या होगा? बोले लाभ ये होगा, तुम्हारे दांतों में वो शक्ति है, तुम सब जगह रास्ता बना सकते हो, और हमारे विश्व में वो शक्ति, हम सबको नष्ट कर सकते हैं। तुम रास्ता बनाना, हम सबको नष्ट कर देंगे। जब संसार के सब लोग नष्ट हो जाएंगे, हम और तुम ही बचेंगे और साम्राज्य करेंगे। अगर मिलकर करेंगे तो संभव है। मूसक ने कहा, फिर बुजुर्गों ने क्या कहा? बोले हमारे बड़ों ने निर्णय कर लिया कि हम एक हैं। मूसक ने कहा जब बड़ों ने निर्णय कर लिया तो हम थोड़ी टाल सकते। अपने से बड़ों के निर्णय को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कथा में कहता हूं जो इन बुजुर्गों के पास में है वो पोथियों में नहीं मिलेगा। इनके जीवन का जो अनुभव है उसका लाभ ले लो। एक जगह आग लगी हुई थी, बड़ी भयंकर आग लग गई, सब लोग भाग गए, एक अंधा पड़ा रह गया, एक लंगड़ा पड़ा रह गया। अब लंगड़े से चला न जाए तो भागकर कैसे जाए, अंधे को दिखाई न दे कि रास्ता कहां है तो भागकर कैसे जाए। दोनों एक दूसरे के पास आए, दोनों विचार करने लगे अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस अग्नि से बच सकते हैं। कैसे? लंगड़े ने कहा मेरे पास पैर नहीं है, तेरे पास आंख नहीं है, मेरी आंखों का प्रयोग कर, मैं तेरे पैरों का प्रयोग करूंगा, तू मुझे अपनी पीठ पर बिठा ले और मैं नेत्रों से रास्ता बताऊंगा। दोनों मिल गए और मिल करके उस अग्नि से बच गए। अर्थ क्या है? अंधा कौन है? अंधी होती है जवानी है। जब जवानी आती है तो अंधा हो जाता है, मद में चूर हो जाता है जी। और लंगड़ा कौन है? लंगड़ा होता है बुढ़ापा। करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। इसलिए बुढ़ापे का जीवन में अनुभव हो और जवानी का काम करने का जोश हो तो संसार रूपी अग्नि से वो जीव बच सकता है। ध्यान रखना। फिर संसार की अग्नि तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं। लेकिन हम इतने शिक्षित हो गए कि हम अपने बुजुर्गों की शिक्षा को लेना ही नहीं चाहते। भगवान कहते हैं इंद्र, मूसक ने
सुना तो बोले जब हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने निर्णय कर लिया तो हम तो अवश्य मानेंगे, क्योंकि उनके निर्णय में कहीं ना कहीं तो लाभ छुपा हो, क्योंकि अनुभव उनका बड़ा विचित्र है। एक बार एक गांव में बारात जानी थी, पुराने जमाने का काम। बारात तो बारात होती है, पहले तो कई कई दिन रुकती थी, अब के जैसी बारात थोड़ी है। कितनी रोटी होती थी पहले, गिनती होती थी कै रोटी होगी। अब सब तैयार थे बारात के लिए, पहले बड़ा चाव था, अब तो जबरदस्ती जाते हैं लोग, क्योंकि जाना है और आना है। खड़े खड़े भोजन करना है, रुकना बैठना नहीं है, किसी को बैठने की किसी को इजाजत नहीं है। वहां जाना है और आना है और खड़े खड़े भोजन करना है और चलो जी, इतनी बारात रहेगी। अब पहले तो खूब महाराज रंगल मंगल होते थे। अब बेटी वाले का पत्र आया कि मेरी बारात में कोई बुढ़ा ना आए, अगर बारात में कोई बुढ़ा आया तो मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। अब तो महाराज जितने बुढ़े थे बड़े तैयार थे, पर पंचायत हुई, बेचारे ने निर्णय किया कि बेटे का विवाह तो करना है, अब भैया मत चलो। पर उनमें एक बुढ़ा था, ना 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 ना, मैं नहीं मानूंगा ना, मैं तो जाऊंगा। अब सबने कहा तू जाएगा तो बेटी वाले की शर्त विवाह नहीं करेगा, बोल ना मैं तो जाऊंगा ना ना। अब निर्णय हुआ जाएगा तो फिर कैसे जाएगा, बोले छुपा के ले जाओ। पहले जब बारात कई दिन जाती थी, बड़ी बड़ी संदूक के जाती थी, बड़ी बड़ी मैया कह रही हैं जाती थी। अब लकड़ी की एक संदूक बनी, उस संदूक में बैठा करके गाड़ी में लेकर के चले गए, संदूक उतार दी। बेटी वाले ने देखा कोई बुढ़ा तो नहीं आया इस बारात में, सबने जाकर बताया कोई बुढ़ा नहीं आया। सबने जलपान किया, जलपान करने के बाद बेटी वाले ने एक पत्र लिखकर भेज दिया, बोले मेरे गांव के बगल में नदी बह रही है, मेरी एक शर्त है, इस नदी को तुम दूध से भर दोगे तो मैं बेटी का विवाह करूंगा, अन्यथा बारात लौटा कर ले जाओ। अब जो बड़े लिखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे गए थे ना, कोई बीटेक, बड़ी बड़ी पढ़ाई है ना आजकल, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और नदी पर गए, हिसाब किताब लगाया, और जब उत्तर आया तो 0 में से 0 आया। सुबह से शाम हो गई, माथा लगाते लगाते कोई विकल्प नहीं, बोले भैया भलाई इसी में, बारात लौटा कर ले चले, क्योंकि रास्ता ही नहीं है कोई। अब जैसे बारात लौटाने की बात आई, संदूक को उठाने लगे, बाबा ने भीतर से बोला, बोले हो गया विवाह? अब कुछ होते ना, बोले हम तो वैसे ही परेशान है, बुढ़ा और चैन नहीं लेने देता, ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ सज्जन भी होते हैं, बोले भैया अब काय का डर, बारात लौट कर जा रही है, फिर बाबा को परेशान क्यों कर रखा है, निकालो ना। अरे यही तो शर्त थी कि कोई बुढ़ा आएगा, बुजुर्ग आएगा तो बारात लौट जाएगी, बारात तो ऐसे भी लौट कर जा रही है, इनको क्यों तकलीफ दे रहे हो, निकालो। बाबा को निकाला, बाबा ने कहा क्या बात हुई, बोले नहीं बाबा विवाह नहीं हुआ। तो फिर जा कहां रहे हो, बोले बारात लौट कर जा रही है। बोले कैसे, बोले बेटी वाली की शर्त ऐसी, हम पूरा ही नहीं कर सकते। बाबा ने डांट लगाई, मूर्खों, ऐसे कहीं बारात लौट कर जाती है, गांव में बिना विवाहे जाएंगे तो हमारी नाक कट जाएगी, कैसे कह दिया बारात लौट कर जाएगी, क्या शर्त है मुझे बताओ। शर्त बताई, बाबा ने कहा बैठ जाओ। कोई बेटी वाले ने ठेका थोड़ी ले रखा है कि वही चिट्ठी लिख कर दे, चलो एक चिट्ठी हमारी तरफ से लिख दो। उसने कहा है कि इस नदी को दूध से भर दो, लिखो आपकी शर्त को मानने के लिए हम तैयार हैं, हमने पूरे दूध का इंतजाम कर लिया है, जितना भी दूध नदी में आएगा हम गाय का दूध भरेंगे, शुद्ध दूध भरेंगे, हम आपकी शर्त को अक्षर से मान रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, नदी को खाली तुम कर दो, भरेंगे हम। अब जैसे चिट्ठी गई, वो पत्र गया, बेटी वाला बड़ा बुद्धिमान था, वो ऐसा नहीं कि विवाह नहीं करना चाहता, वो बुद्धि की परीक्षा ही ले रहा था।
बेटी वाले ने पत्र पढ़ते ही कह दिया, बोले देखकर आओ इस बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, कोई बुजुर्ग आया है, क्योंकि ये अनुभव बुजुर्ग का हो सकता है। मेरे बंधुओं, जीवन में तुम कुछ भी कर लो, लेकिन जो अनुभव इनके पास है वो अनुभव तुम्हें पोथियों में नहीं मिलेगा, वो अनुभव तो तुमको इनके पास से ही मिलेगा। इसलिए उस अनुभव का उपयोग करना सीखिए। जीवन तुम्हारा कितना भी संकट में हो, उस संकट से बचने का मार्ग मिल जाएगा। सर्प ने कहा, मूसक ने कहा, चलो जब हमारे बुजुर्गों ने बात मान ली तो हम भी मान लेते हैं। सर्प चलने लगा, मूसक चलने लगा। सर्प ने कहा, क्या करते हो? क्यों? एक ऐसी मित्रता, एक मित्र पिटारी में बंद और एक मित्र बाहर घूम रहा है, ये मित्रता नहीं होती। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, जो न मित्र दुख हो ये दुखारे, जो न हो ये दुखारी, जो न मित्र दुख हो ये दुखारे, जो न मित्र दुख हो ये दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल मूर्ति श्री हनुमान, मंगल मूर्ति श्री हनुमान, जो न मित्र दुख हो ये दुखारी, जो न मित्र दुख हो ये दुखारी। सर्प पिटारी से कहता है, वो मित्र मित्र कैसा जो मित्र के दुख में दुखी ना हो। सर्प ने कहा, मूसक ने कहा, चिंता काहे को करते हो, हमें मित्र बनाया है, अभी रास्ता बना देते। भगवान कहते हैं, इंद्र मूसक ने रास्ता बनाया, पिटारी में छिद्र कर दिया, प्रकाश आया, सर्प जगा, छिद्र से निकल करके आया। मूसक तो बैठा था कि अपने मित्र के गले लगूंगा। वर्षों से भूखा सर्प फण फैलाया और सबसे पहले मूसक का ही भोग लगाया। इसलिए नीति कहती है, अरे ओपी ही संदेह सत्कार्यार्थ गौरवे। संकट के समय जो शत्रु को मित्र बना करके काम निकाल ले इंद्र, वही जीवन में सफल होता है। इस समय तुम जाओ और दैत्यों के राजा बलि से संधि कर लो और समुद्र का मंथन कर लो।